स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे और वो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से हैं और यह चैप्टर बड़ा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर में लगभग 2022 के पेपर में 22 वाले पेपर में करीब 8-10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन तक लगभग नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं और आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और टोटल यह कैलकुलेशन पर बेस्ड है। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है और थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है, अगर आप थोड़ी सी चीज़ों को समझ ले रहे हैं तो यह टॉपिक बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। और इसमें कई सारे क्वेश्चन इस टाइप से मिलते हैं कि जो थोड़ा सा ही दिमाग लगाने पे हल हो जाते हैं और कई कई प्रश्नों के उत्तर ऑप्शंस में ही मिलते हैं। अगर आप ऑप्शन से खेलना जानते हैं तो फिर वो ऑप्शन से ही आपको क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इसको पढ़ते हैं संख्या और संख्या पद्धति, क्योंकि संख्या और संख्या पद्धति नवोदय विद्यालय का लगभग हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड होता है और कैलकुलेशन बेस्ड होने के नाते इसमें गलतियां होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में ही गलतियां ज़्यादातर होती हैं। लोग कॉन्सेप्ट तो बाई चांस समझ भी लेते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हड़बड़ी में जल्दबाजी में वो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति में इसमें सबसे चीज़ ये है कि पहले नंबर्स का ज्ञान हमको हो जाए, संख्याओं का ज्ञान हो जाए। पहले कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे हम मान लेते हैं सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। पहले प्राकृतिक संख्याओं को हम जान लें कि प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या। प्राकृतिक संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूछ देता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं इसमें, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक जाती हैं। और वही बात आती है होल नंबर की, पूर्ण संख्याओं की बात आती है। जब पूर्ण संख्याएं हों, पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, शून्य से शुरू होके शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, लेकिन इसमें शून्य को नहीं सम्मिलित किया जाता है। प्राकृतिक संख्या में इसमें शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं और बाकी चीजें क्या होंगी, उसी तरह रहेंगी। शून्य से लेके अनंत तक की सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। अब उसके बाद आती है आपकी सम संख्या। मैं चूंकि नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा से संबंधित चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं उन्हीं को बताने की कोशिश करूँगा। जो उसके भी और भी आगे सारी चीज़ें हैं, जैसे हैं तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, हाँ बहुत सारी नंबर्स हैं जो जिनको जानने की ज़रूरत होती है, इमेजिनरी नंबर, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना क्वेश्चन आपके, जितना टॉपिक से आपके आ सकता है एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। और देखते हैं सम संख्या जान लेते हैं। सम संख्या से लगभग क्वेश्चन जरूर बनते हैं। सम संख्या क्या है? वे संख्याएं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वह क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट अनंत तक ये जाएंगी। बच्चे एक बात ध्यान देना कि 2 से स्टार्ट होने वाली जो सम संख्या होती है, उसके बाद हर अगला नंबर सम संख्या होगी। जैसे 2 के बाद 3 है तो उसके अगला नंबर कौन सा ही है, एक नंबर छोड़ के आप अब देखेंगे तो हर अगला नंबर होगा जो वह सम संख्या होगी। 2 के बाद एक संख्या छोड़ के हर अगला नंबर सम संख्या होगी। जैसे 2 है, एक नंबर छोड़ के 4, फिर एक नंबर छोड़ के 6, एक नंबर छोड़ के 8, एक नंबर छोड़ के 10, एक नंबर छोड़ के 12, डॉट 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 अनंत तक चली जाती हैं। ये हो गई हमारी सम संख्या। और विषम संख्याएं, एक होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या कौन सी है? 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत तक। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं।
सिर्फ इसकी कंडीशन क्या है, यह 2 से विभाजित नहीं होनी चाहिए। जो 2 से विभाजित नहीं हो रही है वे विषम संख्या है। चूंकि यहाँ पे देखिए 9 है, वो आपसे 3 से विभाजित है, लेकिन है विषम संख्या। क्यों? क्योंकि यह 2 से विभाजित नहीं है। तो विषम संख्या के लिए एक कंडीशन बस यही है कि यह 2 से विभाजित नहीं हो सकती। विषम संख्या को ऑड नंबर कहते हैं, सम संख्या को इवन नंबर्स कहते हैं। फिर आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनका गुणनफल, वे संख्याएं जो अपने आप से और 1 से कटती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी, इसके अलावा उसकी कोई कंडीशन नहीं है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और अभाज्य 2 यह सम संख्या भी है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। 2 है, फिर आपका 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, डाट 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 अनंत तक चली जाती हैं। ये क्या हो गई? आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। यही चीज है। ये आपको मात्र 2, 2, 4, 1, 5, इन 5 चीजों को आप पढ़ लीजिए, जान जाइए, इतनी चीजें जरूरी हैं। इसी के बाद सारी चीजें इसी पे लगेंगी। जो भी क्वेश्चंस आएंगे कुल मिला के इनको ही आधार मानकर सारी चीजें पूछी जाती हैं। और इससे भी लगभग एक आध क्वेश्चन बन जाता है कि विषम संख्याओं को छांटिए, सम संख्याओं को छांटिए, या अभाज्य संख्याओं को छांटिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जानना जरूरी है कि भाई अभाज्य संख्याएं क्या हैं, भाज्य संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, ये जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 2022 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को हमने लिया है जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आए थे, और उनको हम देखते हैं कि वे क्वेश्चन क्या थे और उनको हल करने का प्रयास किया जाए। और आप लोग भी वीडियो में बने रहिए, देखिए कि यह क्वेश्चन कैसे हल होता है। जैसे पूछा है कि 2100 का अभाज्य गुणनखंड, हमने क्या बताया कि उसका अभाज्य गुणनखंड भाज्य नहीं होना चाहिए। 2100 का अभाज्य गुणनखंड, तो क्या करेंगे? 2100 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2100 का गुणनखंड कर लेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2100 का गुणनखंड करते हैं। यह 2 से काटते हैं, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, ये शून्य हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 पाँचे 10, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10। या फिर अब किससे कटेगी? 5 से कटेगी। काट के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 पाँचे 25। फिर काटते हैं 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। फिर 3 से काट लेते हैं, 3 साते 21, फिर 7 एकम 7। हमने बताया था कि इसकी कंडीशन क्या है? 2 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसको नीचे लिखते जाएंगे। संख्याओं से, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उसको जितनी बार वो जा रहा है उसको नीचे लिखते ही जाएंगे। अब हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया। हम गुणनखंड देख लेते हैं क्या आया है। 2100 का गुणनखंड क्या आया हमारा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7, यही आया ना। अब देख लेते हैं कि इनमें कोई मिला है। ये जो गुणनखंड है ऑप्शन में, बस इतना सा सवाल है, गुणनखंड बस निकालना है। तो आप इसमें देख लीजिए कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये देखिए ऑप्शन 3 मिल गया। ये आपका एक क्वेश्चन का। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हमको ऐसा गुणनखंड करना है कि जिनको विभाजित न किया जा सके। जैसे 2 को विभाजित नहीं किया जा सकता, 5 को विभाजित नहीं किया जा सकता, 3 को विभाजित नहीं किया जा सकता, 7 को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो अभाज्य गुणनखंड यही हुआ। और यहां से तो हम एक निकाले ही हैं, लेकिन एक तरीका बच्चे ये भी है कि हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उसके भी हम खेल सकते हैं। अगर हमको ऑप्शन से प्ले करना आता है तो हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि इसमें आंसर है कि नहीं है।
इसको करने से पहले एक बार क्या करेंगे, हम ऑप्शन को एक बार टटोल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो चूंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 15 गुणे 5 है, चूंकि यहाँ पे जो 15 दिखाई दे रहा है वह क्या है, यह विभाजित हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 3 और 5 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 5 15, 5 3 15। तो चूंकि ये अभाज्य तो हुआ नहीं, यह जब अभाज्य नहीं है तो ऐसे ही ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। दूसरे में देखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 35। ये जो 35 नंबर है लिखा हुआ है, यह 35 भी डिवाइड होने लायक है। यह 5 गुणे 7 से डिवाइड हो जाएगा ना, 5 7 35, 5 से भी होगा 7 से भी होगा, तो इसका मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, इसमें सारे नंबर्स क्या हैं, हमारे सारे नंबर्स अभाज्य नंबर्स हैं। ये क्या है, प्राइम नंबर हैं, सारे नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और यहाँ पे क्या है, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, चूंकि यहाँ 4 है, 4 भी डिवाइड करने लायक है, इसको डिविजिबल है, 4 डिविजिबल है ना। अगर 2 दूनी 4, ये कट गया, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन से भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो कभी कभी क्या चीज़ें होती हैं, हम ऑप्शन से ही खेल लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ऑप्शन से ही चीज़ें रहे। मैंने बताया था शुरुआत में कि कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शन से ही निकल आते हैं, उनको देखने पर भी समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या है, क्या कंडीशन बन सकती है, और कौन कौन से इसमें इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, किसको हम रख सकते हैं, ठीक। और फिर उसको हम आपस में कोरिलेट करके उसका आंसर हम निकाल लेते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। चूंकि प्राकृतिक संख्याएं शुरू होती हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये चलती हैं। अब ये पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। अब चूंकि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं किससे शुरू होती हैं, 10 से शुरू होती हैं। 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 हुआ, डॉट डॉट कहां तक जाएंगी, ये 99 तक जाएंगी बच्चे। क्योंकि जैसे ही 100 पहुंचेंगे वह क्या होगी, यह 3 नंबर की हो जाएगी भाई। चूंकि इसमें 3 नंबर है कि नहीं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो कहां तक जाएगी यह 100, 2 अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होगी, 10 से शुरू होगी और 99 तक जाएगी। और यह पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है। अब चूंकि यहाँ 10 से लेकर 99 तक है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 में -10 कर देंगे, तो हमारे पास कितनी संख्या आ जाएगी, 90। अरे सॉरी, हम क्या करेंगे, टोटल हमारी संख्याएं कहां तक हैं, इसके पहले इसको हम देख लेते हैं। अब इसको हम घटा देंगे, ये टोटल संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, इसको घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी, टोटल संख्याएं 90 आ जाएंगी। क्यों 99 में से घटा रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वह क्या हैं, 1 अंकीय संख्या है, इसलिए 9 घटा रहे हैं तो हमारे पास 2 अंकों की पूरी संख्या मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब यहां से भी अगर चीजों को देख लें तो यहां से 99 में से चूंकि हम क्या करेंगे, 10 घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। यहां तो ये कर सकते हैं कि 99 माइनस 10 और प्लस 1 आप कर दीजिए, यहां से भी चीजें आ जाएंगी। कितनी होंगी, टोटल 90 संख्या होंगी। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है। एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है। मान लेते हैं भाई संख्या अगर कोई है तो उसमें इकाई का अंक होगा, मान लेते हैं वो संख्या 2 है और दहाई का अंक होगा, ठीक। या इसको इस तरह लिख लीजिए, इसको यहां लिख लीजिए कि इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा। तो मान लेते हैं इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो संख्या हमारी क्या बन सकती है, 10y
धन 10y धन x होगी ना, यही न होगी। हमारी ये संख्या बन गई। अब तीसरी क्या है, कंडीशन क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों के योगफल को घटा दिया जाए। इसमें से क्या करना है, संख्या के योगफल को घटा देना है। तो घटाने का मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई, हमने इसको घटा दिया। तो हमारे पास परिणामी क्या आया, हमारे पास परिणामी आया कि 10y प्लस एक्स माइनस वाई। क्योंकि यह ब्रैकेट हटेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा दोनों का, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, चिन्ह बदल जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। क्योंकि ये एक एक्स है और ये माइनस एक्स है, दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास कितना बचेगा, 10y में से एक y घट जाएगा, कितना बचेगा 9y। हमारे पास परिणामी क्या आया 9y, यानी हर वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। हर वो संख्या जो भी है, अगर हम संख्या ले रहे हैं, वह 9 से विभाजित हो जाएगी अगर उनके अंकों को, योगफल को उनसे घटा दिया जाए। अगर मान लेते हैं संख्या, सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं 2, 11 लेते हैं, मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या 11 ले लिए। अब 11 के दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, इसमें से घटा दीजिए। तो 11 के दोनों अंकों का योगफल कितना है, 1 और 1 2, घटा दीजिए, कितना आया 9। अब देखिए डिविजिबल है, 10 भी ले लीजिए, 10 में इसके अंकों का योगफल कितना है 1 है, घटा दीजिए, कितना आएगा 9। मान लीजिए और बड़ी संख्या लेनी है, और बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 25 ले लीजिए। 25 में इनके अंकों के योगफल क्या है, 5 2 7, भाई 5 है और 2 7 हो गया, इसको घटा दीजिए 18 आ गया। देखिए ये भी 9 से डिविजिबल है, ये 9 से कट जा रही है। आगे बढ़कर देखिए 120 रख लीजिए, 120 रख लीजिए। 120 में इसके अंकों के योगफल को घटा दीजिए, 1 और 2 3 हो जाएगा, कितना आ गया 117। 117 भी 9 से डिविजिबल है, 13 9 117। तो हम क्या मिलता है हमको कि कोई भी संख्या अगर है, अगर वो 2 अंकों की हो, चाहे 3 अंकों की हो या 4 अंकों की हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर उनके योगफल को, संख्याओं के योगफल को संख्या से घटा दिया जाए तो परिणामी जो हमें प्राप्त होगा वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9 से विभाजित हो गया। यहाँ पे ये भी लग गया। अगर चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप एक बार वीडियो बैक करके आप फिर से देख लीजिएगा, और उसके बाद भी अगर चीजें नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पा रहा है तो एक बार मैसेज करिएगा, बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। ठीक, दिया है कि 1/13, एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, 1/13 7 धन 2 गुणे 5 गुणे 11 धन 2 गुणे 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। अब 1/13 है, 1/13 है, 7 है, धन 2 गुणे 5, कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो गुणा कर लेना है उसको गुणा कर लेते हैं। इसका रूल ये होता है कि का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के ऋण को दियो घटाए। एक कंडीशन ये, तो मान लीजिए हिंदी में एक बोडमॉस रूल आता है जिसमें ब्रैकेट पहले तोड़ा जाता है, ठीक, फिर ऑफ को तोड़ा जाता है, मतलब का जो होता है, ठीक, फिर डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एम से, ए से फिर एडिशन किया जाता है, फिर एस से क्या होता है सब्सट्रैक्शन किया जाता है, मतलब सबसे आखिरी में घटाना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, फिर उसके बाद हम का अगर लिखा हुआ ऑफ लिखा है तो उसको करेंगे, हम उसको लिखा देते हैं। फिलहाल इसको हल कर लिया जाए। इसको हल करने के बाद देखते हैं, ये इसमें चूंकि कोई डिवाइड का चिन्ह नहीं है, मतलब भाग नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, जो मल्टीप्लिकेशन आता है, मल्टीप्लिकेशन को पहले हम कर लेते हैं। तो 2 5 10 और 2 5 10 और 11 110 हो जाएगा। ये 110 हो जाएगा ना, 2 5 10 और 11 में 110 हो जाएगा, प्लस 13 दूनी 26, यही ना हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, 1/13 और धन 110 20 कितना हुआ 136 और 7 143।
बच्चे हमारे पास क्या मिला, इसको अगर हम देखें तो ब्रैकेट हटाते हैं तो 143/13, इसको हम यही लिख सकते हैं 143/13। चूंकि 1/13 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ये बाहर है तो इसका मतलब इसमें गुणा किया गया है, तो इसका मतलब अगर गुणा किया गया है तो ये चला जाएगा अंश में, और हर वाला तो 13 रहेगा ही। 13 से भाग देते हैं तो कितना बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा। 13 ग्रह में 143, इसका मतलब ये आंसर आ गया इसका 11। और हमने बताया था कि उसको बोर्डमॉस रूल है, उसको हम बता दें आपको। एक बोर्डमॉस रूल है, इसी को सरलीकरण में या सिंप्लीफिकेशन में फॉलो किया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पे गणित लगती है। और इसमें सबसे पहले होता है बी से ब्रैकेट होता है, बी से सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑफ लिखा रहेगा तो ऑफ को हम हटाएंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड है, ठीक, डिवीजन है, ठीक, डिवीजन का करेंगे, भाग करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, क्या करेंगे, गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, सबसे आखिरी में क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक। यह है, क्या कहते हैं इसको, कोष्ठक, ब्रैकेट को कोष्ठक कहते हैं। कोष्ठक पहले हटाया जाता है, फिर ऑफ का मतलब का हुआ, का को अगर रहता है पहले तो उसको किया जाता है, इसी सीक्वेंस में हम करते हैं। यह सीक्वेंस क्या है हमारा, यही रहना चाहिए। इसी के कंडीशन में हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हल करते हैं। अगर इसके विपरीत गए बच्चा तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि रूल फॉलो नहीं होगा, उसका आंसर कुछ और आने लगेगा, वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोष्ठक, फिर का होता है, डिवीजन का मतलब भाग होगा, अगर भाग दिया है तो भाग करेंगे, अगर भाग नहीं दिया है मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा किया जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ किया जाएगा, ठीक। जोड़ किया जाएगा, फिर क्या किया जाएगा, घटाना किया जाएगा, सबसे आखिरी में हम घटाना करेंगे। इस चीज को हमेशा फॉलो करिएगा, अगर इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो फिर क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे और आंसर भी आपका सही आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। एक आया है दशमलव से, डेसिमल से क्वेश्चन आया है कि 6.6, 6.06, 6.006 व 66.6006 का 6 का योगफल क्या है, इनको जोड़ना है। बस इस बात का ध्यान रहे कि दशमलव, दशमलव की कंडीशन ये होती है कि दशमलव को दशमलव के नीचे ही लिखा जाता है, उसको आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। अगर उस तरह से करेंगे तो फिर चीजें हल हो जाएंगी। देखते हैं, अगर 6.6 लिखा है, फिर अगला क्वेश्चन है उसमें जोड़ना क्या है, 6.06, फिर क्या है 6.006, फिर क्या है 66.6006, यही आपको जोड़ना है। देखिए हमने क्या किया है कि दशमलव को एक सीध में रखा है, अगर नंबर्स है 66 यहाँ पे 6 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 66 है तो 66 इधर हो जाएगा एक अंक, लेकिन दशमलव कभी भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वो एकदम सीधी होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6 6 12। अब यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। अब कितना है, एक हासिल है यहाँ, तो 6 1 7, 7 6 13, 13 6 19, 19 6 25 और 6 2 8, ये आ गया 85.266, ये आपका मिल गया। इस वाला ये लगभग हर
प्रीवियस ईयर में मैंने देखा है कि लगभग इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। बच्चों इस बात को ध्यान देना कि दशमलव का सीक्वेंस ना गड़बड़ाए। अगर दशमलव का सीक्वेंस गड़बड़ाएगा तो फिर क्या होगा, ये क्वेश्चन लग नहीं पाएगा और आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कि 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। अब चूंकि यहां पे क्या दिया है 0.0725, अब चूंकि दो चार चार अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो 4 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, 4 अंक से जो जितना दशमलव इसको जितना दशमलव के बाद जितना अंक है उतना हम शून्य नीचे बढ़ाते जाएंगे दशमलव हटाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए आप क्या करेंगे 725, अब 725 यहाँ लिख दीजिए। अब चूंकि 1 2 3 4 उतना शून्य बढ़ा दीजिए आप, 1 2 3 4। सबसे आसान तरीका यही है कि आप उतना शून्य बढ़ा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, इनको काट लीजिए, इनको भिन्न के रूप में लिखना है। काटेंगे तो 5 एक कम 5 और ये हो जाएगा 4, 5 चौक को 20, 5 पचे 25। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 शून्य। फिर ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 नवा 45, ये कट जाएगा, 5 चौक को 20, ये 400 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल क्या मिला, जो हमको भिन्न प्राप्त हुई 29/400, 29/400 हमको वो भिन्न प्राप्त हुई। ये ऑप्शन है। यहां से चीजें हमारी मिल गई। ठीक है बच्चे, ये तो रहा आज के सेशन का एक क्वेश्चन जो भी मिला हुआ है, हमने बताया इसको, और अगले वीडियो में हम उन सारे क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो बचे हुए हैं, और अन्य एग्जाम्स में जैसे पिछले ईयर में जो आए हुए हैं, जैसे 20 में, 19 में, 18 में, 17 में जो भी हमको मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कम से कम समझने में और लगाने में और प्रोसेस को समझने में आसानी हो सके। मेरा बस यही लक्ष्य है कि आप उस प्रोसेस को समझ सकें जिस प्रोसेस से ये क्वेश्चंस लगाए जाते हैं, और उन प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। जैसे जैसे प्रोसेस को फॉलो करेंगे, आपके क्वेश्चंस को लगाने का तरीका और उसको जैसे पहुंच होती है क्वेश्चन के पास, हमको पहुंच कैसे लगाया जाता है, उन सारी चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।